हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव ट्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट के अंदर हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, जैसे मैं अलजेब्रा कंप्लीट करा चुका हूँ, एवरेज कंप्लीट करा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा चुका हूँ और भी तमाम टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में अब जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। एक अर्थमेटिक का टॉपिक है जिससे एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। जो जैसे आपको पता होगा कौन सा टॉपिक है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट। और इसके साथ देखिए पैरेलल एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज की क्लास में पहले हम सिंपल इंटरेस्ट जानेंगे क्या होता है, फिर हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे एक और टॉपिक है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी इन दोनों को मिला के इसके 2 क्वेश्चन हमारे को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आइए आज जानते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद जानेंगे कि क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेट क्या होती है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर रेट क्या होती है, सबसे पहले आप मुझे बताइए रेट क्या होती है मेरे भाई। सबसे पहले रेट बताइए क्या होती है। देखिए, रेट मतलब दर। सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। और रेट का बोलते हैं हम दर। यानी दर क्या होती है या फिर रेट क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा रेट क्या होती है। एक साल में 100 पर मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। इंटरेस्ट ऑन 100, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन 100 पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन 100 पर ईयर। यानी एक साल पर 100 पर मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है मेरे भाई, दर होती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने बोला कि 100 पे आपको एक साल में 1 ईयर में क्या हुआ, आपको 20 5 10 रुपए ब्याज मिला। 10 रुपए क्या मिला, ब्याज मिला, यानी इंटरेस्ट मिला। 10 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, तो मैंने बोला 100 रुपए पे एक साल में आपको कितनी ब्याज मिले, तो आपने बोला 10 रुपए। तो रेट कितनी है मेरे भाई, रेट हो जाएगी यहाँ पे 10%। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे मुझे बताइए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 800 रुपए पे एक साल में, एक साल में 40 रुपए ब्याज मिला। कितना रुपए ब्याज मिला, 40 रुपए ब्याज मिला। कितना मिला, एक साल में आपको 40 रुपए ब्याज मिला। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट होगा मेरे भाई। तो आप बोलेंगे कि एक साल में आपको 800 में 40 मिला। अगर हम ये पता कर लें कि 100 पर आपको कितना ब्याज मिला, तो वो क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो यहाँ से जब हम इसे काटेंगे 800 का, यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 पर कितना मिलेगा, इसे भी 8 से डिवाइड करा हमने और इसे भी 8 से डिवाइड करेंगे, 5 रुपए मिले। यानी एक साल में आपको 100 रुपए 5 मिले, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। मेरे भाई बात समझ आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, यानी एक साल में 100 पर जितना भी ब्याज मिलेगा वो क्या होती है, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। एक बार सारे बच्चे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या होता है, जल्दी से बताइए। बात समझ आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेट आपको समझ आया, 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं हाँ बात करूं कि यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें ध्यान रखनी है। एक इसके अंदर आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरे भाई क्या होता है, किसी को पता है प्रिंसिपल क्या होता है, जल्दी से बताइए एक बार। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन यानी जो भी आपके पास धन है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए,
आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, तो वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। बात समझ आ रही है? बात समझ आई? प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है मेरे भाई? क्लियर है सबको? प्रिंसिपल क्या होता है? अगर मैं रेट की बात करूं, तो रेट को बोलते हैं हम इसे दर, यानी कितने परसेंट हो सकती है। ऐसी मैंने बोला कि प्रिंसिपल है, तो मैंने बोला x रुपए इसका अमाउंट है। x रुपए क्या है, प्रिंसिपल, इसको मैंने x से डिनोट कर दिया, यानी आप इसे p भी लिख सकते हो, p है। अगर मैं रेट की बात करूं, तो रेट कितनी है, मैंने बोला कि r% लिख लो। कुछ भी हो सकती है, 10%, 5%, 3%, कितनी भी हो सकती है। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम यानी समय, समय क्या होता है, यानी टी। समय को हम टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? टी से डिनोट करते हैं, यानी कितने समय के लिए हम ब्याज ले रहे हैं। तो यहाँ से एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे भाई? अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यानी हम बात करें साधारण ब्याज की, तो क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी कितने रुपए आपने उधार दिए, यानी प्रिंसिपल। ठीक है, आपने कितने रुपए उधार लिए हैं, इनटू में कितनी परसेंट पर दिया, यानी रेट परसेंट, इनटू में कितने समय के लिए दिए, बटे में 100। तो ये क्या होता है मेरे भाई? यही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू में रेट। इसको मैं लिख देता हूं दोबारा, एक बार ध्यान से समझना। प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम बराबर क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज होता है। क्लियर है सभी को या नहीं है? क्लियर है? चलिए, यहाँ से हम एक चीज और बनाते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल निकालना पड़े, इस फॉर्मूले से हम काफी सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, तो ध्यान से समझना। कभी आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐसा ही लिख रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट को भाई मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट को मैं लिख सकता हूं ऐसा ही, ऐसा ही लिख सकता हूं, ऐसा ही इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम। बात समझ आ रही है? प्रिंसिपल अगर कभी कभी ऐसा ही निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बाय 100। कभी आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या होता है, ऐसा ही इंटू 100 बटे में रेट अपॉन टाइम। क्लियर है? अच्छा, कभी आपको रेट निकालना है, कभी आपको रेट निकालना है, रेट, तो रेट क्या होगा मेरे भाई, रेट होगा ऐसा ही इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। ठीक है, ये आपका रेट निकालने का तरीका, ये रेट परसेंट कैसे निकलेगी। अगर आपको टाइम निकालना हो, तो टाइम क्या होगा मेरे भाई, ऐसा ही इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में आर। ये क्या होगा भाई, टाइम होगा। तो इस फॉर्मूले बनते हैं, इसी फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे भाई बात समझ आई है नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ कि ये बात समझ आई या नहीं आई। बात समझ आई या नहीं आई? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं, क्या ये क्लियर है या नहीं है आपको, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बटे में 100 सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी 100, और मैंने आपको बताया रेट क्या होता है, रेट होता है 100 पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। बात समझ आ रही है? इसे नोट कर लीजिए आप। अच्छा, एक और बात करते हैं, यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, इसको हटा दूं। देखिए, जानते हो मना, देखिए यहाँ पे मैं आपको रेट बता चुका हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट बता चुका हूँ, ऐसा ही बता। सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बताया, ऐसा ही मैंने क्या बताया, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बात करूं अमाउंट क्या होता है, बेसिकली अमाउंट की बात करूं, तो अमाउंट क्या होता है मेरे भाई, अमाउंट मतलब होता है कुल धन। टोटल अमाउंट क्या होता है, कुल धन क्या होता है, ये आपको, ये क्या होता है, अगर प्रिंसिपल के अंदर
प्रिंसिपल प्लस क्या होता है ब्याज, यानी ऐसे सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ आ रही? अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान लो कि आपने 100 रुपये, अगर आपने 200 रुपये उधार दिए किसी बंदे को, 2000 उधार दिए, ठीक है, और आपको कितने भी साल में, 1 साल में, 2 साल में, आपको ब्याज मिलता है 300 रुपये का। कितने रुपए का ब्याज मिलता है? 300 रुपये। बात समझ आ रही है? ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और ये आपकी ब्याज थी, यानी इंटरेस्ट था। अगर आपसे बोले कि अमाउंट कितना है, अमाउंट मेरे भाई क्या होगा, टोटल प्रिंसिपल कितना था 2000, और हमें टोटल ब्याज कितनी मिली, आपने बोला 300 रुपये, तो प्लस इसमें 300 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2300। ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात समझ आई। जब हम प्रिंसिपल के अंदर, जब हम प्रिंसिपल के अंदर ब्याज जोड़ देंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, अमाउंट बनेगा। ये बात समझ आई। जब हम प्रिंसिपल के अंदर अमाउंट ऐड कर देंगे, तो सॉरी, हम जब प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे यानी ब्याज ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। अगर ऐसे ही मैं निकालने की कोशिश करूं, यहाँ से और 2 फॉर्मूले बनेंगे तो ध्यान से समझना। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल क्या होगा मेरे भाई, अमाउंट माइनस, अमाउंट में से माइनस करोगे जब इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर ऐसे ही मैं बात करूं, क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अगर मैं ऐसे ही बात करूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बात समझ आ रही है या नहीं है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी आपको ध्यान रखना मेरे भाई। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मेरे भाई बात समझ आई या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि ये बात क्लियर है या नहीं। सारे बच्चे बताएंगे एक बार मुझे, क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की और क्या खास बात, क्या खास बात है। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या है कि हर साल क्या होता है, सेम होता है। हर साल क्या होता है मेरे भाई, सेम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मान लो कोई अमाउंट 1000 रुपये का है, यानी प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जो है 1000 रुपये। अगर मैं 1 साल बाद बात करूं कि 1 साल में से कितना ब्याज मिला है, 1 साल बाद इसे मान लो ब्याज मिला है 10 रुपए का। मान लो 100 रुपए का ब्याज मिला है। कितने रुपए का ब्याज मिला है मेरे भाई, 100 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, किसी भी 10% रेट से मिला हो, किसी से भी मिला हो। तो आप ध्यान रखना क्या, कि अगली साल भी अगर मैं सेकेंड ईयर की भी बात करूंगा तो भी अगली साल 100 रुपए ही मिलेगा। यानी मान लो कि पहली साल इतना मिला है तो अगली साल यानी सेकेंड ईयर भी 100 ही मिलेगा। अगर मैं तीसरे साल बात करूंगा तो तीसरे साल भी कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। बात समझिए, यानी ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर होता है। जैसे अगर मैं एक और बात समझाने की कोशिश करूं, मान लो, मान लो 1000 रुपये पर आपको 5 सालों के अंदर आपको 200 रुपये ब्याज मिला है। कितने रुपए ब्याज मिला है, 200 रुपये। यानी 5 साल के अंदर आपको 200 रुपये ब्याज मिला है। जब 5 साल के अंदर आपको 200 मिला है तो आपको ये पता होना चाहिए हर साल कितना मिला होगा, इक्वल मिला होगा। हर साल कितना मिला होगा, इक्वल मिला होगा। अगर 200 को 5 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 40 रुपये। पहली साल 40, दूसरी साल 40, तीसरी साल भी 40 मिला होगा, चौथी साल भी 40 मिला होगा। यानी हर साल क्या होगा, ब्याज इक्वल होगा। बात समझ आ रही है नहीं? मान लो 5 साल में 200 रुपये ब्याज मिला है तो 6 साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 1 साल में मिलेगा 40 रुपये और 6 साल में 340 रुपये। बात समझ आ रही है? तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ब्याज क्या होता है, ब्याज हर साल क्या होता है, इक्वल रहता है। क्यों? क्योंकि हर साल जो ब्याज है वो किस पर लगेगा, ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ जो ब्याज है वो हर साल किस पे लगता है,
प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, इसलिए हर साल ब्याज क्या होता है मेरे भाई, सारा बराबर, चाहे आप कितने भी ईयर की बात करो। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं कि 2000 का अमाउंट था और आपको एक साल में 200 रुपए का क्या मिला, ब्याज मिला है। तो 8 साल बाद कितना ब्याज, 8 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, ये 8 ईयर बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको पता है कि हर साल ब्याज क्या होता है, इक्वल होता है। एक साल में 200 रुपये ब्याज मिला तो 8 साल में कितना मिलेगा, 200 गुणा 8 कितना मिलेगा, 16। बात समझ आ रही है। और आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे एक और क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई मान लो 2000 रुपये का आपका ब्याज, 2000 रुपये का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ध्यान से समझना मेरे भाई, मैंने बोला कि 2000 रुपये का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और एक साल में आपको 200 रुपये मिले हैं, तो कितने सालों बाद जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, ये भी क्वेश्चन आता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, 2000 रुपये का ब्याज है, सॉरी 2000 रुपये का प्रिंसिपल है, एक साल में आपको 200 रुपये ब्याज मिले, एक साल में आपको 200 रुपये ब्याज मिले। तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि कितने साल बाद जो ब्याज है वो मूलधन के प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, प्रिंसिपल हमारा 2000 है और ब्याज 200 रुपये है, तो हमें क्या करना है, ब्याज को प्रिंसिपल के बराबर बनाना है। तो भाई एक साल में 200, तो प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, तो 200 को 2000 बनाने के 10 से गुणा करना पड़ेगा, कितने साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2000 ब्याज मिलेगा। तो ब्याज और क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएंगे। तो एक साल में 200 ब्याज मिले तो 10 साल में 2000 ब्याज मिलेगी, और 2000 पे ही 2000 ब्याज मिले, इसका मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ 10 साल के अंदर जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी। तो आपको बात ध्यान रखनी मेरे भाई, बात समझ आई या नहीं आई, एक बार सारे बच्चे बताओ। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझना। आपको एक बात बस इंपॉर्टेंटली ये याद रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज है वो ऑलवेज किस पे मिलेगा, ऑलवेज आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज है वो हमेशा किस पे मिलता है, ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है। दूसरी बात कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल होता है, हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर। ठीक है, जितना पहले साल मिलेगा और हर साल ही इतना ही मिलेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। चलिए देख, मैं जनरल सा क्वेश्चन देता हूं। मैंने बोला कि प्रिंसिपल यानी फी जो है वो 4000 रुपये है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% की है, और जो टाइम है वो 2 इयर्स का है। कितने साल का है मेरे भाई, 2 साल का है। तो आपको क्या बताना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट बता, सिंपल इंटरेस्ट बता, जल्दी से बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए भाई कैसे करेंगे, अगर आप इसमें P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर देखो, आपको मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका, जो बेसिक तरीका एक बार मैं वो सिखा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का क्या तरीका होगा मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना है, 4000, रेट कितना है, 8%, टाइम कितना है, 2 साल, बटे में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 2 से 2 काटा तो कितना आ गया, 16 चौका 64, यानी 640 रुपये ब्याज। कितना रुपये ब्याज मिलेगा मेरे भाई, 8 दूनी 16 चौका 64, यानी 640 रुपये मेरे भाई कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्लियर है या नहीं, क्लियर है, क्लियर। देखो ध्यान से समझ, इसको हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी है। इसको ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका मेरे भाई, ये था पहला तरीका, बेसिक तरीका जो आपको आना चाहिए। हमने किससे निकाला, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, इससे हमने निकाल दिया मेरे भाई। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, तो मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था। रेट क्या होती है, 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज।
अगर रेट कितनी है 8% है, कितनी है 8%, यानी 100 पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है मेरे भाई 8 रुपए। ठीक है, कितना ब्याज मिल रहा है 8 रुपए। अगर मैं 2 साल की बात करूंगा, एक साल में 8 मिला, 2 साल में 100 पर कितना मिल रहा होगा 16 रुपए मिल रहा होगा। यानी एक साल में 100 पर कितना ब्याज मिल रहा है 8 रुपए। अगर मैं 2 साल की बात करूंगा, अगर मैं 2 साल की बात करूंगा तो 2 साल में कितना मिलेगा, एक साल में 8 रुपए, तो 2 साल में कितना मिलेगा मेरे भाई 16 रुपए। यानी एक साल में 8 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिल रहा होगा 16 रुपए। तो अब हमारा 100 पे मिल रहा है 16 रुपए 2 साल के अंदर। ठीक है, तो हमें कितने कितने पे निकालना 4000 रुपए। तो इसको मैं कितने से गुणा करूँ 4000 बन जाए, तो आप कहोगे मेरे भाई 40 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो 40 से। तो मैंने इसे 40 से इंटू कर दिया, तो कितना हो गया 40,000 रुपए, सॉरी 4000 रुपए। टाइम तो सेम ही है 2 साल, इसको भी 40 से इंटू करूँ कितना मिलेगा 640 रुपए। तो यही इसका आंसर है। यानी 2 साल में 4000 रुपए कितना ब्याज मिलेगा 640 रुपए। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर है या नहीं, बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। डायरेक्ट आप ये भी निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। एक और तरीका क्या है कि आप रेट रेट और टाइम को इंटू कर दो, रेट और टाइम को इंटू करके, यानी 8 को 2 से इंटू करोगे साल से 16% आ जाएगा। यानी एक साल में 8%, तो 2 साल में कितना मिलेगा 16% मिलेगा। तो आप डायरेक्ट 4000 का 16% निकाल दो, डायरेक्ट आप 4000 का 16% निकाल दो, कितना आ जाएगा 640। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। मान लो यहाँ पे 3 ईयर दे रखा होता, तो आप क्या करते हैं 8% की रेट 3 साल में 24% ब्याज मिलेगा, यानी 3 साल में 24% ब्याज मिलेगा। डायरेक्ट आप 4000 का 24% निकाल लो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। सारे बच्चे बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। इसको हटा रहा हूँ मेरे भाई, देखो ध्यान से। देखिए, मैंने बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 10,000 मान लो। टाइम जो है, टाइम जो है कितना है, मैंने बोला टाइम जो है 3 साल है। कितने साल है 3 साल। और मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है, इंटरेस्ट जो है वो कितना मिला है मेरे भाई 1500 मिला है। कितना मिला है 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, रेट परसेंट बताना क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से एक बार बताइए। मैंने बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये है, टाइम जो है 3 साल है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1500 रुपये है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। देखिए मेरे भाई, अगर मैं आपको सिंपल मगर फॉर्मूले से बताऊं, पहले फॉर्मूले से बता देता हूं, पहले फॉर्मूले से बताता हूं, फिर डायरेक्ट निकालने का तरीका ही बताऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला कि भाई रेट निकालना है, तो आपको पता है कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है, एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरे भाई पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। यही होता है, आपने बोला हाँ। तो अगर जब मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई 1500 रुपये का, इंटू में बराबर, मैंने आपको आर निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। आर बराबर कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 1000 और 10,000 रुपये, इंटू में रेट आपको निकालना है, इंटू में टाइम है 3 साल, बटे में 100। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था, क्या आएगा 1500, यानी सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 बरा अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट
इनटू में रेट टाइम बराबर किसके था, रेट के, रेट परसेंट निकल के आएगा। तो ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, 4 जीरो से तो भाई मेरे भाई ये क्या हो जाएगी, 4 जीरो कट जाएगी। कितनी कट जाएगी, 4 जीरो कट जाएगी। ये टाइम भी कितना, 3 साल। टाइम कितना देखा, 3 साल, तो इससे काटने कितनी बार, 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, रेट परसेंट मेरे भाई कितना आ गया, 5%। बात समझे। तो हम इस तरीके से रेट निकाल सकते हैं। पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का कि अगर आप फॉर्मूले से कैसे रेट निकालेंगे, ये आपका तरीका है। अगर हमें निकालना हो कि हम किस तरीके से और रेट निकाल सकते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये इसका बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, ये इसका पूरा बेसिक फॉर्मेट है कैसे हम रेट निकालते हैं। मेरे भाई समझ आई या नहीं आई, सारे बच्चे एक बार बताइए क्या समझ आया या नहीं आया। देखिए और क्या तरीका है इसको निकालने का, ये ध्यान से समझ। ये बेसिक वाला तरीका है। अब देखिए मैंने बोला कि 10,000 रुपये कितने रुपए ब्याज मिली है, 300 रुपये, 1,500 रुपये। मैंने बोला कि 10,000 रुपये का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल था, उस पे भाई 3 साल में कितनी ब्याज मिली है, 1,500। 1,500 रुपये क्या मिली है भाई, इंटरेस्ट में आए ना, आपने बोला बिल्कुल। तो मैंने बोला कि अगर 3 साल के अंदर 1,500 इंटरेस्ट मिला है, 3 साल में 10,000 रुपये 1,500 इंटरेस्ट मिला है, और आपको ये भी पता है कि ब्याज जो होती है वो हर साल क्या होती है, बराबर होती है। कितनी होती है, हर साल बराबर होती है। क्यों, क्योंकि वो हर साल किस पर मिलती है, मूलधन पर मिलती है। तो आप मुझे बताएं 3 साल में अगर कितने रुपए ब्याज मिला है, 1,500 रुपये ब्याज मिला है। तो आप मुझे बताओ 10,000 पर एक साल में कितना मिलेगा, 10 साल में 10 साल में सॉरी 10,000 पर 10,000 पर एक साल में कितना मिलेगा मेरे भाई। तो आप बोलोगे 3 साल में तो मिला है, 3 ईयर में मिला है 1,500 का ब्याज। तो एक ईयर में मिलेगा कितना रुपए भैया, 500 रुपये। कितना रुपए का ब्याज मिलेगा मेरे भाई, 500 का ब्याज मिलेगा। तो 3 साल में कितना ब्याज मिला है, 1,500 10,000 पर, और 10,000 पर एक साल में कितना मिलेगा मेरे भाई, 500। कितने का ब्याज मिलेगा, 500 का मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने कहा 100 पे निकाल लो। तो मैंने इसे 100 से डिवाइड इस पे किया, और 100 से डिवाइड मैंने इधर किया। तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटी, तो यानी 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 2 जीरो से 0 कितना, 5 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 100 पर एक साल में 5 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, रेट बराबर क्या आ गया मेरे भाई। अगर मैं रेट की बात करूंगा तो यहाँ पे जो रेट परसेंट आ गया, रेट बराबर मेरे भाई क्या आ गई, एक साल में 100 पर 5 रुपये ब्याज है, तो कितने परसेंट की रेट हो गई मुझे भाई, 5% की। ये इसका तरीका है करने का। सारे बच्चों को समझ आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, एक बार सारे बच्चे बताएं। तो भाई ये इसका बेसिक तरीका है, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए मेरे भाई सारे बच्चे एक बार। भाई बात समझ आ रही है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार मुझे बताओ। क्लियर है, ठीक है। इसको हटा दे भाई, जल्दी से बताइए एक बार, हटा दूं मैं इसे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर साल ब्याज क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मेरे भाई बोर्ड पर, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें बोला है इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम will a sum of will a sum double
itself at 8% per annum simple interest। ये क्वेश्चन है मेरे को, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बताएंगे। ये टाइम की बात करें, टाइम निकालना है यहाँ पे, कैसे निकाल पाएंगे जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। आया किसी का आंसर मेरे भाई? देखिए ध्यान से समझना मेरे भाई, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला इन व्हाट टाइम, यानी समय बताना है, इन व्हाट टाइम विल सम डबल इटसेल्फ, सम जो है खुद का डबल हो जाएगा, खुद का डबल हो रहा है, यानी एक से कितना हो जाएगा सम, दो हो जाएगा, इटसेल्फ एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो ध्यान से सुनिए, यानी मैंने बोला कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि एक था, प्रिंसिपल अमाउंट एक था, तो अब कितना हो जाएगा मेरे भाई, दो हो जाएगा, आया ना, कितना हो जाएगा, दो, यानी ये प्रिंसिपल था बन के कितना हो गया, अमाउंट बन जाएगा ये, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो अगर प्रिंसिपल एक था तो कितना हो गया, अमाउंट बन के दो हो गया, यानी सम कितना बढ़। तो आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा, इंटरेस्ट मिला होगा, अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल, तो दो में से एक माइनस करें कितना मिलेगा, एक, यानी क्या मिलेगा, प्रिंसिपल भी एक है और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट डबल हो गया, यानी ब्याज कितना मिल गया, ब्याज एक मिल गया, यानी इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट बराबर एक है। बात क्लियर है नहीं? तो आप क्या बोले, टाइम दे रखा है तो आप इसको निकाल सकते हो क्या मेरे भाई, इससे निकाल सकते हो आप समय। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो एस आई बराबर मेरे भाई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। देखना बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट करने का तरीका ही बताऊंगा। इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, 1 रुपये, और 1 रुपये है, ध्यान से समझना, बराबर प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम 1 रुपये है, रेट कितना है, 8% है, टाइम हमें निकालना है बटे में 100, ये इधर आ जाएगा तो 8 इंटू में 1/1 एक, गलत कर दिया, कोई बात नहीं, देखिए ये आ जाएगा 1 इंटू में 100, 1 इंटू में 8 बराबर टाइम, तो यहाँ से काटोगे 12.5% इसका, यानी टाइम इससे कितना लगेगा, 12.5 ईयर, 12.5 ईयर इसे लगेंगे डबल होने में। बात क्लियर है या नहीं, सारे बच्चे एक बार बताइए, क्लियर है? चलिए ये इसका बेसिक तरीका था, ध्यान से समझ। अब हमें करना कैसे एग्जाम में, एग्जाम में कैसे करेंगे, ध्यान से। मैंने बोला क्या, जो प्रिंसिपल वो अमाउंट पहले एक था, प्रिंसिपल अब कितना हो गया मेरे भाई, दो हो गया, जब एक से दो हुआ तो ब्याज कितना मिला होगा मेरे भाई, ब्याज मिला होगा एक पे, एक का कितने पे मिला होगा, ब्याज कितने मिला होगा, एक पर ही मिला होगा, ठीक है, और 100 पे कितना मिलेगा, कितना, और कितने साल में मिल रहा है, कितने परसेंट पे, 8% में डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा साढ़े। बात समझ आ रही, यानी ब्याज कितना मिला है, किस पर मिला है, एक साल में 1% 100 पे मिल रहा है, तो 8% पर कितना मिलेगा, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताइए।
क्लियर है? यानी 12.5% नहीं आएगा, 12.5 ईयर डायरेक्ट आप ऐसे बोलेंगे। ठीक है भाई, डिफरेंस लेके भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, को हटा रहा हूं भाई, ध्यान से समझना। देखिए भाई, in how many years, in how many years will a money become, will a money, will a money becomes triple, triple of itself at a rate of, at a, at the rate of, एट द रेट को मैं ऐसे डायरेक्ट एट द रेट बना देता, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए भाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भाई आपके आया हुआ है एमटीएस के अंदर, आया हुआ 2019 के अंदर। एमटीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। क्लियर है? देखिए भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझ। बेसिक तरीका बता चुका हूँ, बेसिक तरीका बता चुका हूँ। बेसिक तरीके से कर लेना, यानी प्रिंसिपल में की बात करूंगा और अमाउंट की बात करूंगा और इंटरेस्ट की बात करूंगा। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। इसमें बोला है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के अंदर अब मनी बिकम ट्रिपल ऑफ इट्स, यानी खुद की कितनी हुई, 3 गुनी हो जाएगी। यानी मैंने बोला कि प्रिंसिपल 1 था तो 3 गुना हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। प्रिंसिपल जो है ब्याज लग के अमाउंट बन जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो इसमें से माइनस करें कितना आएगा मेरे भाई, 2। इंटरेस्ट कितना आ गया, 2। तो अगर जब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला जो बताया था P×R×2 वो लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यानी 2 इसका ब्याज है, प्रिंसिपल 1 है, टाइम कितना है हमारा निकालना है, और रेट कितनी, 10% बटे में 100। तो इससे निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा मेरे भाई 20 ईयर। ये था P×R×T से आपको निकालने का तरीका। बट इसे डायरेक्ट कैसे निकालना है एक बार समझ लेते हैं, ये आप कभी कर लेंगे। तो आप ध्यान से समझना कि भाई 1 से कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। तो ब्याज कितना मिल रहा है, आपने बोला ब्याज तो मिला है यहाँ पे 2 का ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 1 पर। 100 पे कितना मिलेगा ये बताना है। तो आप मुझे बताओ कितनी रेट पर मिल रहा है, रेट जितनी भी रेट पर मिल रहा है उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 1 से 3 हुआ है तो यानी 2 ब्याज मिल रहा है। कितने पे, 1 पर। 100 पे कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ, ये भी तरीका है इसको निकालने का, ये भी तरीका है, किसी भी तरीके से निकाल लो। आगे बढ़े मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अभी तो क्या बोल रखा है इसमें, रेट बोल रखा। अगर इसमें रेट दी हुई है, इसमें रेट दी हुई है और टाइम पूछ रहा है, कभी आपको यहाँ पे टाइम दिया होगा और रेट पूछेगा तो भी कुछ नहीं करना। जहां आपने रेट से डिवाइड किया है पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। जहां आपने डिवाइड रेट से किया है वहां डिवाइड आप किससे कर देंगे, टाइम से कर देंगे। बात समझ आ रही है? जहां अभी आपने डिवाइड किया है रेट से,
जब आपसे कभी रेट पूछेगा तो यहाँ पे आपको टाइम दे दे, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जैसे अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा, टाइम पूछा था, तो आपको रेट यहाँ पे दी हुई है, तो आपने क्या किया, रेट से डिवाइड कर दिया। कभी आपको वहां रेट पूछी होगी और यहाँ पे टाइम दिया होगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। जहां पे आपने रेट से डिवाइड किया वहां पे आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें रेट मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आ रही है? नोट कर लेना इसको भी। देखिए व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 35,000 at 18/7% per annum for a period of for a period of 9 months। जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बताइए, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। बताइए भाई सारे बच्चे एक बार इसका आंसर। देखिए कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताइए एक बार। देखिए भाई कुछ नहीं करना, 9th मंथ दिया हुआ है, 9th मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इस 9th मंथ को अगर मेरे को ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। इसको 9th मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 9/12 ईयर हो जाएगा। इसको लिखूंगा तो आएगा 3/4 ईयर। बात समझ आ रही है? चलिए तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ऐसे ही का फॉर्मूला आपको पता ही है, कितना आएगा, 3500, 3500 सॉरी 35,000 इंटू में 18/7 गुणा में 3/4 डिवाइडेड बाय 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 7 से 50 चला गया, 2 से 2 बार ये चला गया, 2 से 9 बार ये चला गया, 2 से 25 बार ये चला। तो 25 निम 225 गुणा में 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6, 675 रुपये क्या हो जाएगी मेरे भाई, ब्याज। कितनी ब्याज हो जाएगी, 675 रुपये हमारी ब्याज आ जाएगी, यही आंसर। इसको आप निकाल लेंगे। ये एमटीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये एमटीएस के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर से चैलेंज इतना सा था कि आपको ईयर को क्या करना था, सॉरी मंथ को किस में चेंज करना था, ईयर में चेंज करना था। बस इतना सा ही चैलेंज था मेरे भाई। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन, देखो भाई एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक क्वेश्चन, अभी मैं सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। इसमें बोला है क्या, a certain sum
lent a certain sum is lent at x% per annum simple interest for x by 3 years. The simple interest of this sum of this sum is equal to 1/3 of this sum. 1/3 of this sum. What is the value of x? आंसर बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? मेरे भाई जल्दी से बताइए, क्या आएगी एक्स की वैल्यू, एक बार बताएंगे। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आइए समझते हैं। इसमें बोले सम है, सर्टेन सम, हमें सम नहीं पता क्या है। इस लेंट उधार दिया गया x% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक, x% रेट है पर एनम और x बाई 3 ईयर्स की है सिंपल इंटरेस्ट। द सम इज, जो सम है वो क्या है, इज इक्वल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस सम। जो सिंपल इंटरेस्ट है इस सम का वो क्या, 1/3 ऑफ दिस सम, यानी जो भी आपने उधार दिया है सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसका 1/3 इसका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कितना है, 1/3 है। यानी कहने का मतलब इतना सा है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट मेरे भाई 3 है तो सिंपल इंटरेस्ट जो है एसआई जो है वो इसका 1/3 होगा। एसआई कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा, ये कह सकते हैं। यानी ये 3y है तो ये क्या होगा, 1y होगा। बात समझ आ रही है? तो बस हो जाएगा। अगर ये कितना है, ये 3 है और ये 1 है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1y सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट 3y है, x कितना है इसका, वो है क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कितना लग रहा है, x/3 लग रहा है इंटू 100। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इधर आ जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, x²। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 10। तो यही आंसर कितनी आ जाएगी मेरे भाई, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उलझाने वाला था, बट इसका क्वेश्चन करने का तरीका आसान है। समझ आ रही है भाई बात या नहीं आ रही? चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बार।
लिखिए, देखिए क्वेश्चन। देखो, a certain amounts to rupees at per annum in 5/2 years at simple interest. At simple interest. What will be the simple interest on the same sum at 10%? आंसर बताइए क्या आएगा मेरे भाई आंसर, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। सारे एक बार आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा मेरे भाई, देखिए। देखिए भाई कैसे, ध्यान से समझना। अब भाई हमारे पास अमाउंट कितना था, ध्यान से समझना। भले इंटरेस्ट निकालेंगे नहीं, ऐसा ही पहले यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए डायरेक्ट निकालेंगे, 12,096 8% पर है, गुणा में 11/में 2 × 100। ये बात समझ आ रही है? आपने बोला काट लीजिए, आंसर आ जाए। यानी यहाँ से आप क्या निकालेंगे, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना एट अ, क्या बोला भाई क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, इसमें अमाउंट बोला है, ठीक है। निकालिए एक बार, आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ध्यान से समझिए। ये बेसिकली हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ये बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अमाउंट दे रखा है। ध्यान से समझना, हम प्रिंसिपल समझ रहे थे, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा। तो भाई आप मुझे बताइए, क्या कितना है, 12,096 रुपये।
मैंने बोला कि प्रिंसिपल जो है मेरा, मैं मान लेता हूं कि प्रिंसिपल जो है मेरा, प्रिंसिपल जो है भाई मेरा एक्स, कितना है एक्स। अगर मैं अमाउंट की, मेरा क्या होता है अमाउंट मेरा भाई क्या होता है, मान लो मेरा प्रिंसिपल है 100 रुपए, मान लो मेरा प्रिंसिपल है 100 रुपए, और जो अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा, अमाउंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ आ रही, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहां से आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे एसआई की बात करूंगा तो कितना आएगा, अगर 100 अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मैंने मान लिया है, यानी लेट किया है मैंने, लेट मान लेते हैं, अगर प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 100 इंटू में 8 गुणा में 11 बटे में 2 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44। तो यानी अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 44, तो कितना 144 आ जाएगा। बात समझे, तो हमारे को मुझे एक बात बताइए कि 144 क्या अमाउंट है, और 144 की वैल्यू हमें कितनी रखी है 1200, 12,096। तो काट लीजिए, इसको काटेंगे 12 से, 12 एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,096 को 144 से काटेंगे, तो 12 को 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से काट लेंगे क्या, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 84। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा था कितना 100 रुपए, तो इंटू 100 कर लेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना आ गया 8400 रुपए। यानी प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना हमारा, कितना है 8400 रुपए। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ आई कि हमने कैसे निकाला प्रिंसिपल अमाउंट मेरे भाई, ये बात क्या सभी को क्लियर हुई नहीं हुई, बोलो जल्दी से यस या नो करें एक बार सारे बच्चे, ये बात क्लियर है या नहीं है। तो आपने बोला हाँ जी क्लियर। हमने क्या बोला, हमने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया, हमने क्या बोला प्रिंसिपल अमाउंट में 100 मान लिया, और हमने कहा 100 पर अगर इस रेट से ब्याज निकलेगी तो 44 और ब्याज निकलेगी। मैंने कहा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है हमारा अमाउंट होता है, मैंने कहा 144 रुपये हमारा अमाउंट है, बट ओरिजिनल के लिए 12,096 काटेंगे तो एक की वैल्यू 84 से 100 की वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटाता थोड़ी देर के लिए, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 8400 का है। अब क्या बोला उसने, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% 8 ईयर। भाई 10 साल के लिए है, 8 में 100 काट लेंगे, कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 3 64 और 3 67, 1 0, यानी ये इसका आंसर। बात समझ आ रही है मेरे भाई, यस या नो जल्दी से बताएं एक बार सारे बच्चे, क्लियर है या नहीं है। तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये बेसिक जो क्वेश्चंस की वीडियो, जो भी मैंने इसमें बेसिक बताया, आप सभी को समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिस भी ग्रुप के अंदर आप जुड़े हुए हैं उसमें आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही।